रेडी 3 2 1 स्टार्ट। भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है, लेकिन सरकारी कामकाज में व्यवहार में लाई जाने वाली दो भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। विराम। भारत में वर्तमान में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। विराम। इनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। विराम। भारत की वर्तमान भाषाओं को अनेक समूहों में बांटा जाता है। विराम। भारत के भाषाई इतिहास के स्रोत ब्राह्मी लिपि के साथ आरंभ होते हैं, जो तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में जन्मी जाती है, किंतु सिंधु घाटी लिपि में लिखी वस्तुएं भी खुदाई में मिली है, किंतु इस लिपि को अभी तक ठीक ठीक पढ़ा नहीं जा सका है। विराम। भारत में हिंद आर्य भाषाएं पाली, प्राकृत, मारवाड़ी, अपभ्रंश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी, मैथिली, भोजपुरी, नेपाली, मराठी, डोगरी, कुरमाली, नागपुरी, कोंकणी, गुजराती, बंगाली, उड़िया व असमी खोरता आदि है तथा द्रविड़ भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तुलु व गोंडी आदि है। विराम। हिंदी और अंग्रेजी भारत सरकार की आधिकारिक भाषाएं हैं। विराम। कन्नड़ा, संस्कृत, तमिल और तेलुगु आधिकारिक रूप में भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं। विराम। भारत में बहुत सी भाषाएं तो है ही, उनके लिखने के लिए भी अलग अलग लिपियां प्रयोग की जाती है। विराम। किंतु इन सभी लिपियों में बहुत ही साम्य है। ये सभी वर्णमालाएं एक अत्यंत तर्कपूर्ण ध्वन्यात्मक कण में व्यवस्थित है। विराम। भारत में द्विभाषी वक्ताओं की संख्या 31.49 करोड़ है, जो 2011 में जनसंख्या का 26% है। विराम। हिंदी भारत के उत्तरी हिस्सों में सबसे व्यापक बोली जाने वाली भाषा है। विराम। भारतीय जनगणना हिंदी की व्यापक विविधता के रूप में हिंदी की व्यापक संभव परिभाषा लेती है। विराम। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय लोगों ने हिंदी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा घोषित कर दिया है। विराम। आवश्यक है अन्य नियत दिनांक को हर्जों का संदत्त करना, इसलिए वह आवश्यक नहीं है कि हर्जे अन्य दिनांक के पूर्व सदत्त किया जाना चाहिए। विराम। वर्तमान मामले में हर्जों के संदाय का आदेश छोटी और चौथी फरवरी को किया गया था। विराम। अन्य नियत दिनांक 25 फरवरी 1978 था। विराम। हर्जा विधिक तौर से 25 फरवरी 1987 को संदत्त किया जा सकता था। विराम। उस दिनांक को हर्जों को देने का एक प्रस्ताव किया था, लेकिन दिवालिया के न्यायाधीश ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उसमें उन्होंने विधि की एक त्रुटि की थी। विराम। जहाँ तक धारा 35 में उपलब्ध एक की तरह स्पष्ट प्रावधान बनाने में है, जिसका संहिता की धारा 35 ख एक उपसिद्धांत है। मामले के अभियोजन में उसके द्वारा उपगत खर्चों को वादकारी के लिए हासिल करना है एवं पक्षकार को दंडित नहीं करना है, जिसके विरुद्ध हर्जों को लेने के द्वारा वाद से एक लाभ या मुनाफा को
करने के लिए एक प्रदत्त पक्षकार को समर्थ न बनाने के लिए प्रदान करती है, जिसका एक वादकारी रखा जाता है। सामान्यतः हर्जों के तौर पर संदेह के रूप में जो न्यायालय के आदेश ने विनिश्चित किया था, वाद में एक ऐसे पक्षकार के द्वारा उपगत खर्चों की पूर्ति करने के लिए आशयित कथित धनराशि को प्राप्त करने को पक्षकार की हकदारी को विनिश्चित किया था। विराम। जब न्यायालय अस्त व्यस्त कीमत को निर्धारित करता है कि नियतिकरण बिक्री के संपादन को सुविधा प्रदान करने के लिए केवल है एवं एक आरक्षित कीमत के नियत करने के द्वारा निर्णीत ऋणी के हित की सुरक्षा करने के लिए है। विराम। अस्त व्यस्त कीमत के निर्धारित करने का उद्देश्य निम्नतम धनराशि को नियत करना है, जिसके लिए संपत्ति जो नीलाम की जा रही है वितरित की जाएगी, या अन्य शब्दों में यह धनराशि है जिसके लिए नीलामी की बोली आरंभ हो सकती है। अस्त व्यस्त कीमत इसलिए कीमत से कुछ संबंध है जो संपत्ति नीलामी में बिक्री किए जाने को वांछित थी, आकर्षित करने की आशा की जाती है। विराम। जब न्यायालय अस्त व्यस्त कीमत देता है, वह ऐसा मात्र या तो निर्णीत ऋणी या डिक्रीधारी के सैद्धांतिक उद्घोषणा पर कर नहीं करता है। नियत किए जाने को क्या रकम होनी चाहिए, जैसा कि अस्त व्यस्त कीमत सभी संगत तथ्यों के एक उद्देश्यात्मक विचार के बाद ही निर्धारित की जानी चाहिए। न्यायालय को अपने दिमाग को लगाना चाहिए, जिससे कि निर्णीत ऋणी के हित की सुरक्षा हो सके। विराम। यह सत्य है कि अस्त व्यस्त कीमत को नियत करने के लिए कोई विस्तृत जांच किए जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन कम से कम कीमत से अस्त व्यस्त कीमत संबंध न रखते हुए किसी अंक की भी नहीं हो सकती है, जो कि नीलामी की बिक्री में संपत्ति बिक्री किए जाने को वांछित की आकर्षित करने की आशा की जाती है। विराम। सचमुच मध्य प्रदेश के आदेश 21 नियम 66 में एक स्पष्ट प्रावधान है जो न्यायालय को किसी व्यक्ति को समय और समन करने में समर्थ बनाता है। विराम। जिसको वह समन करना आवश्यक समझता है, वह ऐसे किसी मामले के संबंध में उसका परीक्षण कर सकता है एवं विक्रय की उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किए जाने को मामलों को विनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उससे संबंधित शक्ति या उसके कब्जे में किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा कर सकता है। विराम। इसलिए न्यायालय को संपत्ति के स्वभाव के संबंध में आवश्यक सामग्री को अपने समक्ष रखना चाहिए कि क्या संपत्ति कृषिक संपत्ति है जिसके प्रयोग में संपत्ति रखी जा रही थी, क्या जुताई रखी है या नम कृषि, एवं ऐसे अन्य कारक जो अंततः संपत्ति के मूल्य को निर्धारित कर जाते हैं। विराम। 17वीं शताब्दी में जब मुगल अपनी ताकत खोने लगे तो समूचे भारत में अराजकता सिर उठाने लगी। विराम। ऐसे दौर में राजपुताना की आमेर रियासत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी। विराम। जाहिर है कि महाराजा सवाई जयसिंह को तब मीलों के दायरे में फैली अपनी रियासत संभालने और सुचारू कामकाज
संचालन के लिए आमेर छोटा लगने लगा और इस तरह से इस नई राजधानी के रूप में जयपुर की कल्पना की गई। स्टॉप।